Hello future doctor, welcome back to our YouTube channel Doctor Factory. Student, in the previous classes we were discussing about the biological classification. What the thing we have completed? We have completed the general introduction related to the biological classification, how the biological classification attempt were made at that time. First of all, non-scientific basis of classification comes, then after the first scientific classification comes. First scientific classification given by Aristotle, दैट वॉज द फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, ग्रेट ग्रीक फिलोसफर थे. उन्होंने किस पर बांटा था बेटा? प्लांट को बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ट्री, हर्ब, श्रब पे बांटा था. ट्री को हर्ब, श्रब और लार्ज ट्री, ये प्लांट का था. और एनिमल का क्या था बेटा? एनाइमा, एन एनाइमा, मतलब जिसमें रेड ब्लड था एनाइमा, जिसमें नहीं था वो एनाइमा. इसके बाद क्लासिफिकेशन आया बेटा, किंगडम सिस्टम आए. 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम. देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. बेटा रिवीजन सुनिएगा. 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्लस लिनियस, 3 किंगडम सिस्टम गिवन बाय द अर्नेस्ट हैकेल, 4 किंगडम गिवन बाय द कोपलैंड एंड द 5 किंगडम वाज गिवन बाय द आर.एच. व्हिटेकर. वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन टिल नाउ, आज तक भी और आगे चल के भी एक्सेप्टेड है. 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैविंग द अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज. व्हाट वर द क्राइटेरिया दैट ऑफ क्लासिफिकेशन? बेटा मैंने सब पढ़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ. 5 किंगडम के लिए कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल. क्या क्या सर उसका वो था? सर पहला जो क्राइटेरिया था वो था सेल स्ट्रक्चर. दूसरा क्या था? थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तीसरा क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. और लास्ट वाला था फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. मैंने एक एक चीज पढ़ी, यहाँ पे देख सकते हैं आप. जल्दी से देखेंगे बेटा, 1 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन करेंगे जल्दी से. ये देखिए, नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन यूज पे था, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, रोटी, कपड़ा, मकान, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट पे था. फर्स्ट प्लांट और एनिमल दोनों को बांटा. 2 किंगडम में देखिए, कार्लस लिनियस, प्लांट, एनिमल को, जिसमें सेल वॉल था, जिसमें सेल वॉल नहीं था. और उसके बाद ड्रॉबैक क्या था? इन्होंने यूनि को मल्टी के साथ रखा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के साथ रखा, ऑटो हेटेरोट्रॉफ के साथ रखा. 3 किंगडम में बोला था, ये अर्नेस्ट हैकेल ने दिया. 4 को दिया कोपलैंड. डेट याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन इसमें याद रखना प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया था 3 किंगडम ने. और 4 किंगडम को बेटा क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? मोनेरा. इसलिए ये सब पढ़ा चुके बेटा. ये देखो पूरा इसमें ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर, बाकी सब कैसे? मल्टी सेलुलर. मोनेरा कैसा? प्रोकैरियोट. बाकी सब कैसे? यूकैरियोट. ये सब पढ़ चुके हैं. मेन क्राइटेरिया देखिए, 5 क्राइटेरिया लिखा है, उसके बारे में डिटेल में पढ़े, पुराना लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं. बेटा एक नोट पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे, जस्ट एक नोट देखिएगा, आपको बताता हूँ, इसी से रिलेटेड है. 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे हम. बस एक नोट देखिएगा जो कि बहुत कंफ्यूजन करता है, और ऐसा कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं आएगा, पर फिर भी पढ़ लेते हैं. जैसे देखते हैं, एक था बेटा क्लेमाइडोमोनास, 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 और एक था बेटा क्लोरेला, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला. और बेटा दूसरा सुनिए, अमीबा और पैरामीशियम. ये 4 ऑर्गेनिज्म के नाम मैंने लिखा है. अगर आपने एनसीईआरटी सही से पढ़ी होगी तो आप समझ गए होगे मैं क्या बताने वाला हूँ. बेटा क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनमें बेटा सेल वॉल प्रेजेंट था. तो ये अर्लियर प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटी, अर्लियर प्लेस्ड, PLACED लिखा है, प्लेस्ड इन किंगडम, किंगडम प्लांटी. क्यों? दे हैविंग द सेल वॉल ड्यू टू, यही तो क्राइटेरिया था सेल वॉल का. उसके बाद बेटा अमीबा और पैरामीशियम बोथ ऑर्गेनिज्म लैक सेल वॉल. और अगर सेल वॉल नहीं है तो कार्लोस लिनियस के अकॉर्डिंग दे लैक सेल वॉल, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द एनिमलिया. भाई साहब 2 ही किंगडम थे, प्लांटी और एनिमलिया. जिसमें सेल वॉल था वो प्लांटी में रखे गए, जिसमें सेल वॉल नहीं था वो एनिमलिया में रखे गए. तो इन दोनों में, प्लांटी में इनमें था सेल वॉल, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट था, तो कहाँ रख दिया? प्लांटी में. इनमें सेल वॉल नहीं था तो एनिमलिया में. इनमें क्या? सेल वॉल प्रेजेंट. पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है. बट नाउ अकॉर्डिंग टू द आर.एच. व्हिटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एज यू नो दैट all the 4 are unicellular organism and all the 4 are eukaryotic organism. क्या बेटा? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और सब में क्या है? यूनिसेलुलरिटी है. क्या है? यूनिसेलुलरिटी है. क्या है? यूनिसेलुलरिटी है. तो बेटा ड्यू टू द यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर नेचर, all these 4 are placed in the kingdom Protista. Now एक चीज का कंफ्यूजन आपको फिर से होगा बेटा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ. जिसके पास PYQ है वो मेंस 2012 का पेपर देखेगा. ये मेंस क्यों बोल दिया सर? अरे बेटा पहले
AIPMT होता था, उसमें 2012 के आसपास, उसके पहले सब 2 बार पेपर होते थे, प्री और मेंस। तो मेंस 2012 में उसमें क्वेश्चन देखिएगा, वहाँ पूछा है कि क्लोरेला को आप कहाँ रखेंगे, क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास के। बेटा अगर आप न्यू एनसीईआरटी या आपकी जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िएगा, किंगडम प्लांट खोल लीजिए, प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 खोल लीजिए, वहाँ पे आप जाइए, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया। उसके जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ जहाँ क्लोरोफाइसी लिखा है जस्ट उसके ऊपर जाइए, वहाँ पे लिखा होगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गी, वहाँ लिखा है 70 स्पीसीज, मोर देन 50% स्पीसीज क्या करते हैं, हमारे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है मोर देन 50% वो सब एल्गी स्पीसीज करती हैं। उसके बाद क्या लिखा है, मोर देन 70 स्पीसीज आर यूज्ड एज अ न्यूट्रिशन, भोजन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं कौन, एल्गी। उसी में बेटा आप जाके चेक करिए, लिखा होगा आल्जिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, कैरागिन फ्रॉम रेड एल्गी। और एक बात लिखी है जो मैं बताने वाला, सुनिएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा होगा क्लोरेला, फिर लिखा होगा यूनिसेलुलर एल्गी, फिर लिखा क्या है, रिच इन प्रोटीन। तो वो वहां पे ये बताना चाहते हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बताया, यूनिसेलुलर एल्गी क्या। और बेटा आज आप पता है क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं। तो आप बताओ मुझे, अगर एल्गी है तो किंगडम प्लांटी में जाना चाहिए, और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है तो उसके हिसाब से तो यूकैरियोट और यूनिसेलुलर सिर्फ एक ही में है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये कंफ्यूजन आता है बेटा, याद रखिएगा आप। चलिए प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे आल्जिन जो कंपोनेंट होता है, कंपाउंड होता है, वो निकाला जाता है कहाँ से, आल्जिन फ्रॉम ब्राउन अलगा, कैरागिन फ्रॉम रेड अलगा। बेटा अगार अगार जिलेडियम ये सब बनाया जाता है, ये सब अलग अलग पढ़ते हैं, पूरा उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अभी के लिए रिवाइज कर लीजिए वहाँ के। ये सब ऑल 4 आर केप्ट इन, कहाँ रखे गए हैं, इन किंगडम प्रोटिस्टा। कहाँ रखे बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा, ड्यू टू देयर यूनिसेलुलर नेचर। किसकी वजह से, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक नेचर की वजह से। इसमें क्या रखा गया था, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक नेचर की वजह से इसको रख दिया। तो कंट्रोवर्सी भरा सवाल नहीं आएगा, खैर मैंने फिर भी आपको बता दिया। चलिए टुडेज लेक्चर स्टार्ट्स नाउ। आज का बेटा हम, ये तो पहला पुराना था इसलिए रिवीजन में उसको डाल दिया। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने कहा था कि आप 2 को पढ़िए डिटेल में, 5 को डिटेल में पढ़िए, 3, 4 का इंट्रोडक्शन बताया था। आज मैं 6 के बारे में एनसीईआरटी लिखी इसलिए पढ़ा देता हूँ बेटा। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए इधर देखिएगा, 6 किंगडम क्यों बोला बेटा, 6 किंगडम को और क्या बोलते हैं, एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए आराम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं बेटा, स्लैश कर दे रहा हूँ, स्लैश, इसको एक नाम और देते हैं 3 डोमेन सिस्टम। क्या नाम देते हैं इसको, 3 डोमेन सिस्टम। बेटा आपको इतना तो पता चल गया होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, लिविंग वर्ड, वहाँ पढ़ाया था टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो वहाँ मैंने आपको बताया था 7 फंडामेंटल ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं टेक्सोनॉमिकल की। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन कौन से, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये तो 7 फंडामेंटल है, इसके ऊपर भी और इसके अंदर भी हो सकता है, जैसे सब क्लास, सब फैमिली, बहुत सारे पॉसिबल थे। किंगडम्स के ऊपर होता है बेटा डोमेन, यानी डोमेन इज द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी दैट इज हायर देन द किंगडम, किंगडम से हायर है। याद हो जाएगा ये बात। चलो तो इसलिए इसका 3 डोमेन सिस्टम नाम पड़ा। क्यों पड़ा 3 डोमेन, अभी बताते हैं क्यों 6 किंगडम, जस्ट वेट एंड वॉच। बेटा 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाई, साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, गिवन बाई कार्ल वूज। क्या बेटा, कार्ल वूज, कार्ल वूजी ने दिया, कार्ल वूज ने दिया, जो जैसा आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। कब दिया था बेटा, डेट 2-3 आपको वेरिएशन मिलेगी, 1990 मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है ना, 1990। सर 3 डोमेन क्यों कहा था इन्होंने 6 किंगडम, जरा वेट करें और बस यहाँ देखते रहे। बेटा ऑर्गेनिज्म को RH विटेकर साहब तक 5 किंगडम में लाके खड़ा कर दिया गया था। ये भी आगे भैया हम भी कुछ बताना चाहते, बोले बता लो तुम भी, तुमको कौन मना किया है।
तो बेटा इन्होंने कहा कि अब अपना किंगडम सिस्टम मत छेड़ो, डोमेन के बारे में बताते हैं। बोले क्या? पहले बेटा ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में बांटे आपने? देखिए इधर, आपका 5 किंगडम पहले लिखिए, फिर मैं बताता हूँ। पहला है अपना बेटा मोनेरा किंगडम, मोनेरा 5 किंगडम लिख रहे हैं पहले, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर था बेटा फंजाई, फिर था प्लांटी, और लास्ट में था एनिमलिया। चलिए इधर देखिएगा बेटा, इन्होंने कहा कि आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, मोस्ट एक्सेप्टेड आज भी है। इन्होंने कहा मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बोले बताओ भाई। बोले कि जो मोनेरा के अंदर है ना, मोनेरा के अंदर जो आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया रखी ना, ये भी दोनों बहुत अलग हैं। बोले काहे अलग हैं? बोले इनमें 16 SRRNA के रिस्पेक्ट में अलग हैं, और इनको अलग रख दिया जाए और एक डोमेन बना दिया जाए। तो बोले ठीक है, जरा बताओ। तो उसके बाद बेटा इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कह सकते हैं आप। देखिएगा कौन कौन से पार्ट में। एक था बेटा, इसमें रखा गया था आर्कीबैक्टीरिया, और एक रखा गया था यूबैक्टीरिया। क्या? आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। बड़े आराम से, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। पूछेगा आपसे बेटा कि दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द 16 SRRNA। 16 SRRNA पर बेस्ड था। कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं, रफ हुआ, यहाँ गया। किस पर बेस्ड है बेटा? 16 SRRNA। बेटा कई टाइप के RNA आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, चलो मैं बता देता हूँ एक बार। अगर लिखा है rRNA, यानी बेटा लिखा है राइबोसोमल RNA, mRNA लिखा है मैसेंजर RNA, लिखा है tRNA, बेटा लिखा है ट्रांसफर RNA, SRRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA लिखा है, HNRA हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA लिखा है। अ लॉट ऑफ RNA इज देयर। 16 SRRNA पर बेस्ड है हमारा ये क्लासिफिकेशन कि मोनेरा को कितने पार्ट में डिवाइड करना है। बेटा उन्होंने देखा कि बेटा देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए RNA सब में प्रेजेंट है। वी कैन से दैट द राइबोसोम इज अ यूनिवर्सल ऑर्गेनली दैट इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो राइबोसोम सब में है, अलग टाइप अलग हो सकता है भाई। हमारे में यूकैरियोट में 80S होता है, और कुछ ऑर्गेनल में 70S होता है, और प्रोकैरियोट में 70S होता है। पढ़ेंगे आगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ में, बस ये अंतर। लेकिन राइबोसोम है तो प्रोटीन फैक्ट्री है बेटा, प्रोटीन प्रोकैरियोट भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। तो बोले कि प्रोटीन बनाने का जो तरीका है वो आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया दोनों में अलग है, यानी ये जेनेटिक वाइज अलग अलग है आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। बेटा इसीलिए इन्होंने देखो, बोले अगर आप किंगडम में ही रखना चाहते हैं तो किंगडम को डिस्टर्ब मत कर दिए। इन्होंने बोला इसको पहला किंगडम 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। बेटा ये कौन सा हो गया जो मैंने 1 2 3 5 6 लिखे? ये 6 किंगडम हो गए ना, ये क्या हो गए? 6 किंगडम हो गए। लेकिन डोमेन देखिएगा बेटा, ये डोमेन था आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकैरिया। क्या? आर्किया, यूबैक्टीरिया, यही डोमेन भी है, आर्किया, यूबैक्टीरिया। और ये था बेटा सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें सब यूकैरियोटिक हैं, तो सर इसका डोमेन अलग है, यूकैरिया। तो देखिए डोमेन नंबर आर्किया, ये रहेगा ना आर्किया, ये डोमेन नंबर 1, दिस इज डोमेन नंबर 2, और यूकैरिया बेटा डोमेन नंबर 3। ये ऑल द 3 आर द डोमेन, आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरिया आर द 3 डोमेन एंड 6 किंगडम। देखो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह। बोले अगर डोमेन को नहीं छेड़ना चाहते तो आप ऐसा कर लो और वो कर लो। इसको बताया था इन्होंने, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया। बोले उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी लिखती है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द 16 SRRNA। उसने ये नहीं बताया 16 SRRNA, उन्होंने ये बताया कि द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज डन इन द सेपरेट डोमेन
ऑल द यूकैरिया प्रेजेंट एंड द मोनेरा हैविंग द 2 डोमेन आर्किया एंड यूबैक्टेरिया। बस इतना ही लिखा है, एक इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ लिखा है बस। बेटा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है, एक टेबल वो लास्ट में लिखा हुआ है, टेबल 2.1 नंबर। चलिए ये रहा आपका बेटा 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप ये एक बार देख लो, 6 किंगडम सिस्टम से कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो चाहिए, किसने दिया, कब दिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा एक एक सेपरेट करके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। चलिए हेडिंग लिखेंगे बेटा, किंगडम मोनेरा। क्या हेडिंग लिखेंगे? किंगडम मोनेरा। उसके पहले बेटा वो टाइप देख लेना, वो टेबल देख लेना, उसमें लिखा हुआ है कि किसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट किसकी बनी हुई है, सेल का टाइप कैसा, सेल का स्ट्रक्चर कैसा, वो सब टेबल बना, जो पढ़ाया गया सब में आपको समझ में आएगा। चलिए पहला किंगडम मोनेरा, इस तरह से बेटा पूरा पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा। चलिए बेटा किंगडम मोनेरा में अगर मैं आपको ये बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, इसमें सारे मेंबर कैसे हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक हैं, दैट मीन्स प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस, दैट मीन्स न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नॉट वेल डेवलप एंड अदर सेल ऑर्गेनल आर आल्सो जनरली एब्सेंट एक्सेप्ट सम सेल ऑर्गन, छोड़ के बाकी सारे सेल ऑर्गन एब्सेंट है, यानी प्रोकैरियोटिक है। और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक रखे हैं बेटा, यूनिसेलुलर रखे गए हैं, इसमें कोई शक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द किंगडम मोनेरा। अगर मैं बात करूँ बेटा इसको कहूँ तो सिंपल एक बात है, जैसे किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। क्या? बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया क्या है बेटा? मोनेरा के सोल मेंबर्स हैं। क्या है? सोल मेंबर है। यानी अगर कहूं तो मोनेरा में पढ़ना क्या है? बैक्टीरिया ही पढ़ना, आर्की बैक्टीरिया पढ़ना, यू बैक्टीरिया पढ़ना, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। और बताओ, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या बेटा? बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अगर ऐसी बात कहीं लिखनी है तो एक बात में बोल सकते हो सर, बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब बेटा यत्र तत्र सर्वत्र, इकड़े तिकड़े सकिकड़े, मतलब हर जगह पाया जाता है। प्रेजेंट ईच एंड एवरीवेयर, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनी प्रेजेंट। द थिंग इज ओनली अबाउट गॉड। अच्छा, सब नहीं होता, ओमनीसिएंट ओमनीपोटेंट कौन होता है? भगवान होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, यत्र तत्र सर्व, हर जगह पाया जाता है ये बेटा। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन, कह सकते हैं प्रेजेंट एवरी को। इस वर्ड का मतलब अगर कहीं भी ऐसा लिखा है कॉस्मोपॉलिटन, मतलब आप लिखना ये बताना चाहते हैं प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं। एक रेफरेंस लिखा है बेटा, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। क्या? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। मतलब बेटा एक मुट्ठी मिट्टी लो आप, ऐसे जमीन में से मिट्टी लिया, एक मुट्ठी, आपने इतनी मिट्टी ली, एक मुट्ठी, दैट हैंडफुल, एक हाथ इतना हैंडफुल, उसमें आप देखोगे ना सैकड़ों, कितने? सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, सैकड़ों बैक्टीरिया आपको मिलेंगे बेटा। इसका मतलब है सॉइल में, पानी में, ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है वहाँ भी पाया जाता है। अभी पढ़ेंगे हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है थर्मोएसिडोफाइल्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट है। ऐसे ऐसे हेलोफाइल्स है, सॉल्टी एरिया में पाए जा रहे हैं। बैरोफाइल, जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा, वहाँ पे पाए जा रहे हैं। मतलब ईच एंड एवरीवेयर द बैक्टीरिया प्रेजेंट वेयर जनरली लाइफ इज नॉट पॉसिबल, ऐसी जगह पे पाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है बेटा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आर्की बैक्टीरिया के पास स्पेशल टाइप की सेल वॉल होती है। स्पेशल सेल वॉल नेचर की वजह से होती है। यही सवाल कई बार पूछा कि बताया आर्की बैक्टीरिया इतना रेजिस्टेंट क्यों होते हैं, खतरों के खिलाड़ी क्यों होते हैं? तो आप बताएंगे ड्यू टू द डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अभी मैं बताऊंगा क्यों। स्यूडोमोइरुइन का बना होता है जिसमें ईथर लिंकेज होता है, अभी पढ़ेंगे सब। ये रहा बेटा एक रेफरेंस, आपको मैंने बता दिया। जब बैक्टीरिया की बात हुई है तो जहाँ जहाँ एनसीईआरटी में वही बता देता हूँ आपको, क्यों परेशान है भाई? पढ़ रहे हैं नीट का सिलेबस, कोई एक चैप्टर का फोकस नहीं होता मेरा। बैक्टीरिया बेटा
इसका साइज कितना होता है बेटा? टिपिकल बैक्टीरिया का साइज होता है 1 से 2 माइक्रोमीटर। बहुत साफ साफ बोल रहा हूँ, टिपिकल लिखा हुआ है। कौन से पेज में लिखा है सर? ये लिखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां जाकर देख लो, जहाँ पे थ्योरी लिखा वहां से टिपिकल 1 to 2 लिखा है। और बेटा जहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ एक डायग्राम के नीचे लिखा होगा, देखिएगा एक उसमें, वहां पे लिखा होगा 3 से 5 माइक्रोमीटर। दोनों बात लिखिए, ये टिपिकल का ऑर्डर है, पहला वाला 1 से 2 माइक्रोमीटर। चलिए बेटा, बैक्टीरिया स्मॉलर इन साइज, इसलिए डिवाइड फास्टर, बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं। क्या? डिवाइड फास्टर, और लगभग 20 मिनट के अराउंड डिवाइड कर जाती हैं। ठीक है, ई कोलाई का डेटा लिखते हैं तो 20 मिनट। चलिए, तो ये रहा बेटा बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में और क्या बता सकते हैं आप सर? जो अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। क्या? शेप ऑफ बैक्टीरिया। कितने टाइप के शेप होते हैं बेटा बैक्टीरिया के? शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप बेस्ड ऑन देयर शेप। पहला बैसिलस, दूसरा कोकस, तीसरा स्पिरिलम, चौथा विब्रियो। ये किस पर क्लासिफिकेशन? दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द शेप, शेप के आधार पर। चलिए बेटा, चारों के शेप लिखते हैं, चारों का डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे कैसा है। फिर नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शेप, कॉमन शेप कैसी दिखती है। चलिए इधर देखिएगा, ये है बेटा पहला लिख लेते हैं कोकस। प्लूरल लिखेगा बेटा तो कोकाई लिखेगा, सिंगुलर लिखेगा तो कोकस लिखेगा। कोकस मतलब बेटा राउंड, कैसे? कोकाई मतलब राउंड, कोकस लिख सकते हैं सिंगुलर में, कोकाई प्लूरल में। दूसरा बेटा शेप कौन सा है? दूसरा है बेटा बैसिलस। बैसिलस ये कैसा होता है सर? रॉड शेप। कैसा? रॉड शेप। तीसरा विब्रियो, विब्रियो कॉमा शेप, विब्रियम सिंगुलर है, विब्रियो। बैसिलाई प्लूरल है, ये बैसिलस सिंगुलर है, विब्रियो। और विब्रियम कैसा बेटा? सिंगुलर। तो देख लेना ये। और लास्ट बेटा क्या है? स्पिरिला या स्पाइरलम। स्पिरिला स्पाइरल शेप बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? स्पाइरल। ये है बेटा कॉमन नेम लिखा है इसका, स्पाइरल शेप। ये क्या लिखा है? विब्रिया कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड। कॉमा जैसा दिखाई दे विब्रियो, स्पाइरल जैसा दिखाई दे स्पिरिला, बांस जैसा दिखाई दे रॉड। अरे रटने के लिए, बांस कैसा दिखता है? रॉड जैसा। तो बैसिलस से और कोकाई, कोका आगे नहीं, कोका सिर्फ वहीं राउंड के लिए लिखा है। इसको देखो आगे बेटा, ये कैसा दिखता है? सॉलिड बॉल जैसा। ये देखिए, ये बेटा किसका है? अरे यार ये थोड़ी, ये है बेटा कोकाई का शेप। बैसिलस बना दो सर, बना देते बेटा इसको। बांस जैसा इसको। बेटा इसमें सबसे खास चीज पाई जाती है क्या? इसमें सबसे खास चीज पाई जाती है स्पोर। क्या पाए जाते हैं? स्पोर। और बेटा ये स्पोर कैसा बना हुआ है? सर ये स्पोर अंदर है, इसलिए इसका नाम इंडोस्पोर है। क्या नाम है? इंडोस्पोर। विब्रियो बेटा होता है कॉमा। देखो कॉमा बनाते हैं, कॉमा शेप। ये देखो है कॉमा, बढ़िया कॉमा शेप। ये लास्ट बेटा स्पिरिला स्पाइरल शेप होती है। ये कैसी होती है देखिएगा। किस कलर से बनाया जाए? इसमें से बनाते चल।
स्पाइरल कॉपी देखा है आपने जैसा ऐसा, और बेटा इसमें ये लगे रहते फ्लैजेला। क्या लगे रहते बेटा? फ्लैजेला। तो ये क्या है? फ्लैजेला है सर। स्पाइरल शेप है। ये क्या है सर? कॉमा है। इस शेप का दिखेगी तो कॉमा शेप। विब्रियो का बनाया सर। ये क्या है सर? आपने बनाया रॉड शेप। रॉड ये अंदर क्या है बेटा? इंडोस्पोर है। ठीक है बेटा, इंडोस्पोर है। इस तरह से बेटा 4 शेप ऑफ द बैक्टीरिया मैंने आपको पढ़ा दिया। पहला कोकाई राउंड, दूसरा बैसिलस रॉड शेप, तीसरा विब्रियो कॉमा शेप, चौथा स्पिरिला स्पाइरल शेप। ऐसा स्पाइरल फ्लैजेला पाया जाता है। ये कॉमा है, ये इंडोस्पोर है, ये बेटा इसी में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कहो तो मैं पढ़ा देता हूँ। आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नहीं कह सकते, बताता हूँ क्यों। एक है बेटा कोकस बैक्टीरिया। कोकाई नहीं, इस बार कोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोकस। बताया था प्लूरल में लिखा है, मैंने लिख देता हूँ बेटा। बनाया एक है, लिखा प्लूरल में है, बताया ना। बहुत सारी बना देता हूँ फिर को। बेटा एक है अगर तो उसे बोलते हैं मोनोकोकस। दो है तो बोलते हैं डिप्लोकोकस। ये नाम सुना आपने? मोनोकोकस, डिप्लोकोकस। और बेटा अगर लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस, इसका मतलब है बेटा अगर बहुत सारी इस तरह बैक्टीरिया कोकस की चेन है, क्या है? चेन के फॉर्म में है, तो स्ट्रेप्टोकोकस। और बेटा यही चेन अगर सीट का रूप ले ले, किसका? सीट का, सीट की तरह, पूरा एक सीट की, थिन सीट की तरह, तो इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। चलो बताता हूं। ये अरेंजमेंट किया सर आपने, इसको क्या बोल सकते हैं? मोनोकोकस। क्या? मोनोकोकस। सर दो है तो 2 है इन नंबर में, तो क्या बोलेंगे बेटा? डिप्लोकोकस। और बेटा अगर किस फॉर्म में है? इस तरह से, किस में है? चेन में। किस में? चेन में। तो इस बार इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। और आपने पढ़ा नहीं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कराता है। अगला 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में लिखा है, तो कैसे एनसीईआरटी के बाहर है? स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या समझोगे? कोकस है तो ऑब्वियस बात है कि यही राउंड शेप है, लेकिन कैसा है? पूरा चेन के फॉर्म में है, इसलिए नाम पड़ा स्ट्रेप्टोकोकस। और एक है बेटा स्टेफाइलोकोकस। और ये कहाँ पढ़ते हैं हम? स्टेफाइलो। बेटा स्टेफाइलो पढ़ते हैं आप जब पढ़ेंगे पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और जिस बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस की पेट्री डिश रखी थी, और उस पेट्री डिश के अराउंड पे देख रहे थे कि वो बैक्टीरिया मर जा रहा था। उसने देखा कि ऐसा क्या है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पेनिसिलिन ग्रो कर रहा है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड यानी खत्म कर दे रहा है। दैट मीन्स एंटीबायोटिक है, अगेंस्ट बायोस माने अगेंस्ट माने लाइफ। और ये बेटा दिस डिस्कवरी वाज द चांस डिस्कवरी इन द बायोलॉजी। एनीथिंग दैट इज चांस डिस्कवरी इज कॉल्ड द सेरेंडिपिटी। अचानक से कुछ भी कर रहे थे, खोजा कुछ गया, डिस्कवर कुछ हो गया, सेरेंडिपिटी बोलते हैं। तो उसमें कौन से बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस का मतलब ये किस फॉर्म में है? सीट के फॉर्म में अरेंज है। क्या? सीट के फॉर्म में अगर राउंड से बैक्टीरिया अरेंज है तो उसे स्टेफाइलो बोलते हैं। चेन के फॉर्म में स्ट्रेप्टो बोलते हैं, एक को मोनो बोलते हैं, बहुत 2 हैं तो डिप्लो ट्रिप्लो ऐसा चलता है। बेटे कोकस के बारे में सब पढ़ा दिया, बाकी ये आप एनसीईआरटी में दिया है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। गला सूख जाता है सर। कितने मिनट हुए? 28 मिनट। चलिए बेटा नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड द न्यूट्रिशन ऑफ द बैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे? डाइवर्सिटी यानी मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन इन द बैक्टीरिया। मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिशन इन कहाँ? बैक्टीरिया। ये बातें पूरी पढ़नी बेटा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है आपको पता है? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार के होते हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, वो सब पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिज्म न्यूट्रिशन कैसी बात करते हो बेटा? सुनिएगा,
एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है और इससे सवाल आता है, फंस जाओगे अब। बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। क्या मैंने क्या लिखा? बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। क्या लिखा है? बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बताइए ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है कि गलत है? बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, क्या उल्टा होना चाहिए? बैक्टीरिया आर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एंड सिंपल इन बिहेवियर, क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए सर, ये सही लिखा हुआ है। चलिए आगे, ये एकदम सही लिखा है बेटा। बैक्टीरिया का देख ही रहे हैं आप, यूनिसेलुलर होता है। शेप कैसा होता है? एकदम ये अलग अलग शेप है, इनमें बहुत सारे कम, इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी थोड़ी है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया। सिंपल स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है बेचारा, लेकिन इसके बिहेवियर बहुत अलग अलग कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। कुछ भी कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी बीमारी करा सकता है। इनमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के बिहेवियर इसको दिखाई देते हैं। और आप सुनिए बेटा, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती हैं और कुछ ऐसे काम है जो यूकैरियोटिक यानी हम आप नहीं करा सकते, जो सिर्फ क्या करा सकते हैं? मोनेरा के मेंबर करा सकते हैं। ये बताऊंगा क्या आंसर है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओनली द प्रोकैरियोट कैन डू, नो यूकैरियोट कैन डू द नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझे? चलिए, किंगडम मोनेरा के मेंबर शो करते हैं। मेंबर, दीज मेंबर शो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इस बात को मत भूलिएगा, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्स, कॉम्प्लेक्स एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर ऐसा कहीं पूछ ले तो आंसर है मोनेरा। एक्सटेंसिव, और कहेगा द बाउंड्री ऑफ द किंगडम इज नॉट डिटरमाइंड, तो आंसर प्रोटिस्टा जाता है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, या लिख सकते हैं बेटा एक्सटेंसिव, यहाँ पर न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी या न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इनकी बहुत एक्सटेंसिव होती है। चलिए, पानी भी खत्म कर दिया बेटा। इधर देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इनका है न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन। कैसा कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है सर बैक्टीरिया में? सर इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक भी। कैसा कैसा? ऑटोट्रॉपिक भी पाया जाता है और हेटेरोट्रॉपिक भी पाया जाता है। चलिए इधर देखिए, ऑटोट्रॉपिक और बेटा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो में कौन कौन से बेटा? इसमें फिर दो प्रकार के हैं बेटा, फोटो ऑटोट्रॉपिक। कौन सा बेटा? फोटो ऑटोट्रॉपिक। और लास्ट में बेटा कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक बाय यूजिंग सनलाइट, बाय यूजिंग सनलाइट। क्यों रटते हो भाई? इधर देखो, फोटो का मतलब लाइट होता है, झाला। फोटो का मतलब लाइट होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में अगर बैक्टीरिया भोजन बना रहा है, इसका मतलब फोटो ऑटोट्रॉपिक। कोई भी ऑर्गेनिज्म बना रहा है, फोटो ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्लांट अपना भोजन बना सकते हैं, इसका मतलब ऑटोट्रॉपिक है। सनलाइट से बनाते हैं, इसका मतलब फोटो ऑटोट्रॉपिक है। बैक्टीरिया भी बना सकती हैं, कुछ हैं तो फोटो ऑटोट्रॉपिक है। बेटा कुछ केमिकल का यूज करती हैं, अगर वो भोजन बनाने में केमिकल का यूज करती हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग केमिकल्स, तो उनको हम बोलेंगे
क्या, कीमो ऑटोट्रॉपी। यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल, रटा मत करो, पहला नाम बता रहा है केमिकल्स, बाय यूजिंग केमिकल्स। चलिए बेटा हेट्रोट्रॉपिक, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया की बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक है और हमारे ह्यूमन अफेयर में इनका रोल है। जैसे मिल्क से कर्ड बनाना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। बहुत सारे बैक्टीरिया बेटा बीमारी भी कराते हैं, इसलिए हेट्रोट्रॉपिक। ज़्यादा मेजॉरिटी में आटो की जगह हेट्रो होते हैं। अगर इसमें ऑर्डर पूछा जाए तो इसमें मैं बताऊंगा हेट्रो के ज़्यादा मेंबर होते हैं इस कंपेयर आटो के। हेट्रोट्रॉपिक में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो दो टाइप से लेंगे बेटा, या तो बेटा उन मेंबर में सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफिटिक होंगे, सेप्रोट्रॉपिक होंगे, या तो बेटा पैरासिटिक होंगे। क्या होंगे, सेप्रोट्रॉपिक होंगे या बेटा पैरासिटिक होंगे, पैरासिटिक होंगे। सेप्रोट्रॉपिक में क्या होगा बेटा, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करेंगे, किसमें, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है उसे सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसके बाद पैरासिटिक, बेटा पैरासिटिज्म के कई सारे लक्षण होते हैं, आपको पता है। पैरासाइट जिस पर रहता है उस ऑर्गेनिज्म का नाम होस्ट होता है। जैसे मेरे अंदर कोई भी बैक्टीरिया है तो मैं उसके लिए होस्ट हूँ। प्लांट किसी दूसरे प्लांट में अगर न्यूट्रिशन के लिए रह रहा है तो वो उस जिस प्लांट पर रह रहा है वो प्लांट होस्ट है और वो प्लांट पैरासिटिक प्लांट है। तो बेटा इसलिए यह बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉपिक, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। पैरासिटिक मतलब बेटा पैरासिटिक आपको पता है न्यूट्रिशन लेगा साथ में बीमारी कराएगा, डिसीज कॉजिंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये डिसीज कॉजिंग। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है। एक्चुअली क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आप ह्यूमन हेल्थ में आप पढ़ेंगे, जहाँ डिसीज वाला टॉपिक है वहाँ पे बहुत सारे डिसीज लिखे हैं। तो बैक्टीरिया होने वाले डिसीज का नाम मेनली होता है टाइफाइड, सल्मोनेला टाइफी कराता है, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दो बैक्टीरिया कराते हैं। तो टाइफाइड, निमोनिया ये सब कैसे हैं, कौन सी बीमारी हैं, ये सब बीमारी है बेटा बैक्टीरियल। यहाँ पर भी है डिसीज को। यहाँ पे सर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या लिखा है वो बताओ बेटा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखा है CT का होल स्क्वायर, यानी बेटा C स्क्वायर T स्क्वायर, यानी 2 बार C 2 बार T। तुम्हें याद करने के लिए, बाकी तो डायरेक्ट बता सकते हैं। एक है बेटा कॉलेरा, एक C का मतलब कॉलेरा, एक है बेटा सिट्रस कैंकर, एक T का मतलब है बेटा टाइफाइड और एक T का मतलब है बेटा टिटेनस। ये बीमारी है किसकी, बैक्टीरियल की। और 12th की किताब से अगर आप लिख पाओ तो ये बेटा 11th के बायोलॉजिकल में दिया, जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। और क्या दिया, टाइफाइड वहाँ भी दिया बेटा। एक बीमारी और लिख लो, निमोनिया। सल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कराता है, निमोनिया कौन कराता है सर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये बीमारी और ये सब बीमारी कैसी है बेटा, 1 2 3 4 5 ये बता आपके बायोलॉजिकल में ये सब कराते हैं। क्यों, कौन कराता है इसको, तो CT स्क्वायर याद रखिए बेटा। तो यहाँ पे हमने देखा न्यूट्रिशन में इतने प्रकार के होते हैं। अब हमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया पढ़ना है। कितने मिनट लेक्चर हुआ, 40 मिनट पहुँचने वाले। चलिए इसमें और क्या बता सकते हैं सर, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, कॉलेरा पैरासिटिक होते हैं, जब मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया बेटा। चलो लिख लेते हैं आगे। थोड़ा सा नोट करके, NOTE नोट। चलो नोट करके लिखिए, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक। दे हैव अ लार्ज रोल इन ह्यूमन अफेयर। एक तो बीमारी कराना बेटा, हमेशा आप पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल ही नहीं होते, यूजफुल भी होते हैं।
इसलिए बेटा दे प्ले ग्रेट रोल इन ह्यूमन अफेयर, दे हैव रोल इन ह्यूमन अफेयर्स। सर जैसे बता दो, जैसे बेटा एंटीबायोटिक्स का बनाना, जैसे एंटीबायोटिक्स का बनाना कुछ बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, कुछ फंजाई से बनाए जा सकते हैं, फंजाई से भी बनाए गए हैं, इसमें से भी। जैसे पहला रोल बता सकते हैं सर आप, ये बेटा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सबसे अच्छी बात तो डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। डिकम्पोजर का मतलब बेटा दे आर एक्टिंग एज द स्कैवेंजर ऑफ द सॉइल सिस्टम, या हमारे इकोसिस्टम में स्कैवेंजर बेटा सड़ी गली चीज़ों को भक्षण करते हैं कि नहीं, वो था ना इसमें सेप्रोट्रॉपिक। तो डिकम्पोजर हमारे इन्वायरमेंट से पोल्यूशन को हटा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, डिकम्पोजर की तरह काम कर रहा है। दूसरा बेटा ह्यूमन अफेयर में बताया था सर ये इन्वायरमेंट ह्यूमन से रिलेटेड, अरे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम भी इन्वायरमेंट से जुड़े हैं बेटा। दूसरा बता रहा हूँ, मिल्क से कर्ड का बनाना, क्या बेटा कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड, कर्ड से मिल्क मत बनवा देना, महान काम करते हो तुम लोग। मिल्क से कर्ड का बनवाना, कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है बेटा, इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है लैब, कौन बताएगा फुल फॉर्म, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या सिंपली लिखा रह जाता है बेटा लैक्टोबैसिलस, क्या लिखा रहता है लैक्टोबैसिलस। ये क्या बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या क्या बोल सकते हैं बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। लैक्टोज वर्ड शुगर से आया भाई, मिल्क शुगर से आया, लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज है गैलेक्टोज में, लैक्टेज के प्रेजेंस में, लैक्टोबैसिलस। बेटा बैसिलस है ना, इसलिए बैसिलस मतलब रॉड से बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो गया हम, यही तो तुम लॉजिक नहीं पकड़ते। बैसिलस लगा है तो रॉड शेप है, कोकाई है, स्ट्रेप्टोकोकस था तो कौन सा था, शेप के आधार पर भी बताया राउंड शेप का है बेटा, इस तरह से। और बहुत सारे हम क्या एंटीबायोटिक्स निकालते हैं, वो सब चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जो एनसीईआरटी में दिया है वो देख लो आप, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, और क्या पढ़ सकते हैं आप इस पे, चलिए देखते हैं कितने मिनट हुआ है। इसके आगे अगला टॉपिक आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया पढ़ा देता हूँ आपको, 42 मिनट, बस कुछ सेकंड लगेंगे। आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया का जो किंगडम का क्लासिफिकेशन था, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके में बेसिकली जो हमें पढ़ना है कि कुछ नोट पॉइंट करके बेटा, यहाँ पे कीमो के बारे में लिखा हुआ है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ऑक्सीडाइज वेरियस केमिकल न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीडाइज वेरियस केमिकल न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से केमिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें आता है बेटा नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ये कैसे तोड़ता है, स्पेस नहीं इधर बताता हूँ। जैसे अगर लिखा है बेटा नाइट्राइट, NO2 माइनस, नाइट्राइट, नाइट्रेट, और क्या लिखा है फॉस्फेट, ये सब किस में टूटते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, आयरन, इन सब कंपोनेंट में तोड़ दिया जाता है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सारे कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना बेटा आपको ये आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। चलिए इधर कहाँ लिखा है, ये याद हो जाएगा, एक नोट करके आप लिख सकते हैं, द थिंग्स द ओनली कैन डू बाय द प्रोकैरियोट एंड दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो आगे लिख देंगे हम। चलिए कोई नहीं, आज थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई अभी। चलिए रिवाइज करते बेटा, कौन क्या क्या पढ़ा आज हमने। What the things we have completed today, revise just within 1 or 2 minutes। बेटा देखिए पहली बात, हमने 5 किंगडम पूरा पढ़ा था, तो उसमें बताया था क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, इन सबको अगर सेल वॉल प्रेजेंट था तो प्लांट में रखते थे 2 किंगडम के अकॉर्डिंग, और सेल वॉल नहीं था तो एनिमल में रखते थे। लेकिन अब इनको
आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग चारों अगर यूनिसेलुलर है तो इनको हम प्रोटिस्टा में रखेंगे। 6 किंगडम किसने दिया था? कार्ल लुईस ने दिया था 1919। किस पर बेस्ड था सर? 16 SR RNA पर था। इन्होंने मोरेना, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एनिमली को अलग अलग ग्रुप में बांटा था। मोनेरा के 2 पार्ट में बांट दिया, आर्किया, यूबैक्टीरिया, यानी आर्किया और यूकैरिया, यूबैक्टीरिया ये दूसरा डोमेन हो, ये तीसरा डोमेन हो, ये पूरे क्या हुए? किंगडम हुए। किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। 100 एक मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों बैक्टीरिया दिखेंगे, 1 से 2 माइक्रो में 3 से 5 डिवीजन टाइम कम होता है तो डिवाइड फास्टर करते हैं। बैक्टीरिया के 4 शेप है, कोकस स्फेरिकल होता है, बैसिलस रॉड शेप, बैसिलस बांस जैसा, विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरल, स्पाइरल से। मेटाबॉलिज्म के बारे में वो देखा तो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। ऑटो में 2 होते हैं, फोटो, कीमो, और हेट्रो में होता है सेपरेटिव, पैरासिटिक। फिर ये बातें हमने डिटेल में पढ़ी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है इसलिए बेटा रेस्ट ऑफ द थिंग्स, रेस्ट ऑफ द डिस्कशन विल बी कंटिन्यू टुमारो। तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।